जय हिंद एवरीवन। आज हम लेके आ गए हैं आपके सामने 1 मंथ स्पोर्ट करंट अफेयर्स। दिसंबर का महीना हो गया है कंप्लीट। नए साल में एक नई शुरुआत। अब हम जितनी भी करंट अफेयर वन शॉट महीने की देंगे वो सेगमेंट वाइज देंगे। स्पोर्ट की अलग, है ना, और डिफेंस की अलग, नेशनल अलग, इंटरनेशनल अलग। ये सब जब अलग अलग रहेगा तो आपके दिमाग में खिचड़ी नहीं पकेगी और आपको बहुत एडवांटेज होने वाला है ना। तो ये पहल आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा, और कुछ नया आपके दिमाग में आ रहा है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो भैया स्पोर्ट करंट अफेयर्स ऑफ दिसंबर 2025। तो दिसंबर 2025 में स्पोर्ट्स के बहुत सारे इवेंट हुए, तो चलिए उनमें से कुछ पे नजर डालते हैं। ये आ गया स्पोर्ट्स के जो मेन मेन टूर्नामेंट्स हुए, है ना। पहला फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 25, है ना। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ। कहा कौन जीता? पुर्तगाल जीता। किसको हरा के? ऑस्ट्रिया को हरा के। कहां पर? कतर में। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर समर डेफी ओलंपिक हुआ। कहां पर? जापान में। किसने जीता? यूक्रेन ने। किसको हराकर? यूएस को हराकर। ये इन शॉर्ट आपको याद रखोगे। इस क्लास की पीडीएफ के लिए बेटा आपको क्या करना है? इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। सुल्तान अजलान शाह कप कहां हुआ? मलेशिया में हुआ। बेल्जियम जीत गया इंडिया को हरा के। इंडिया ने इसमें सिल्वर मेडल पाया, बेल्जियम ने गोल्ड मेडल पाया। ठीक है। ISSF वर्ल्ड कप 2025, देखो ये वर्ल्ड कप जो है वो अलग अलग जगहों में आयोजित किया गया। तो इसका फाइनल जो दिसंबर में हुआ वो हुआ कहां पर? कतर, दोहा में। और चाइना इसमें नंबर 1 पोजीशन पे रहा, इंडिया नंबर 2 पोजीशन पे रहा, इसे ध्यान रखिएगा। और यूएसए नंबर 3 पोजीशन पे रहा। इससे पहले जो जर्मनी में हुआ था, इंडिया वहां पर 3 पोजीशन में, 3rd पोजीशन पे, इसी साल हुआ है। तो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो पूरा डिटेल में बना दूंगा। जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो भैया इंडिया में हुआ। जर्मनी इसको जीता, किसको हराकर? स्पेन को हराकर। तो याद रखिएगा, जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कौन जीत गया? जर्मनी जीत गया। अंडर 19 एशिया कप पाकिस्तान इंडिया को हरा के जीता। कहां पर? यूएई, दुबई में। याद रखिएगा। सैफ वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप, सैफ फुटबॉल से रिलेटेड एक टूर्नामेंट है। सैफ, SAFF, साउथ एशियन फेडरेशन फॉर फुटबॉल। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन फॉर फुटबॉल, सैफ का फुल फॉर्म है। इस बार इसका वुमेन्स क्लब का भी चैंपियनशिप हुई। इसको ईस्ट बंगाल FC जीत गया APF FC को हराकर, है ना। इंडिया जीत गया नेपाल को हराकर। और ये टूर्नामेंट हुआ कहां था बेटा? वो हुआ था आपका नेपाल में। इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया इन शॉर्ट पूरे दिसंबर में जो टूर्नामेंट हुए। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं WPL की सबसे यंगेस्ट प्लेयर, विमेंस प्रीमियर लीग। जैसे IPL होता है वैसे WPL होता है। तो WPL की सबसे यंगेस्ट प्लेयर कौन बन गई? दिया यादव। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। आप मुझे कमेंट में बताइए दिया यादव किस टीम से खेलेंगी, है ना। फिर अगर हम बात करते हैं PNB के ब्रांड एम्बेसडर, PNB के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? हरमनप्रीत कौर। PNB ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नया किसको बनाया? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर की ही टीम वर्ल्ड कप जीती है इस बार, तो इस वजह से इनको पंजाब नेशनल बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। अब अगर हम बात करते हैं फर्स्ट एवर कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप, फर्स्ट एवर कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप का ये टूर्नामेंट कहां पर हो रहा है इस बार? 2026 में होना है इंडिया में। इंडिया इसको होस्ट करेगा। खो खो वर्ल्ड कप तो इंडिया जीत चुका है। लेट्स सी खो खो का ये कॉमनवेल्थ गेम जो है क्या ये इंडिया जीत पाएगा कि नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्क्वैश वर्ल्ड कप, स्क्वैश वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो मुस्तफा असल ने इजिप्ट के हैं, इन्होंने जीता। और रनर अप अली फरक रहे, इसे याद रखिएगा, US में हुआ। ठीक, तो ये हमारे कुछ स्पोर्ट के मेन करंट अफेयर्स थे। इसके अलावा और भी चीजें थी, जैसे विराट कोहली के 14,000 रन का लैंडमार्क, या सचिन तेंदुलकर के सेंचुरीज की बराबरी, या फिर रोहित शर्मा के मैक्सिमम सिक्सेस के रिकॉर्ड को बनाना, है ना। शाहिद अफरीदी के सालों पुराने सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने तोड़ दिया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हुई हैं, है ना। IPL का ऑक्शन भी इस महीने हुआ, जिसमें कैमरॉन ग्रीन सबसे महंगे प्लेयर बन के निकल के आए। तो ये सब छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन ये इतना पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया। जो पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने बस आपको वही बताया है। बाकी अगर डिटेल में देखना है तो मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीजें पहले करा रखी है। अब इसके MCQs भी हम इसके साथ देखते चलेंगे। स्पोर्ट्स के हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, अब इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें और क्लियर होंगी, है ना। अब जो आपने पढ़ रखा है उसको हमारे साथ डिस्कस करोगे,
आंसर देने की कोशिश करिए कमेंट में, तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, है ना। चलो शुरू करते हैं। तो स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स हम लोगों ने देखी थी, अब उस पर एमसीक्यूज देखेंगे। विच कंट्री हैज वॉन द टाइटल ऑफ फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 फॉर द फर्स्ट टाइम? तो किसने जीता भाई? पुर्तगाल ने जीता, है ना। मैंने आपको पूरा डिटेल में बता रखा है, पुर्तगाल बिकम द न्यू चैंपियन, है ना, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, द यंगेस्ट प्लेयर ऑफ WPL वर्ल्ड विमेंस प्रीमियर लीग, विमेंस प्रीमियर लीग के सबसे यंगेस्ट कौन? दिया यादव, ठीक है। दिया यादव सबसे यंगेस्ट प्लेयर बनी है WPL की, ठीक है। अब ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि WPL में किस टीम से खेलेंगी। समर डिफलिम्पिक वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? तो समर डिफलिम्पिक जो है वो किस देश में हुआ? ये हुआ जापान में, ठीक है, जापान में हुआ। अब मुझे कमेंट में बताओ ये ओलंपिक किसने जीता, है ना, विनर कौन था, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, डिफ ओलंपिक अलग है थोड़ा सा। 25वां एडिशन है, टोक्यो जापान में हुआ 15 से 26 नवंबर के बीच में, ठीक है। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच प्लेयर इक्वल्स युवराज सिंह 12 बॉल 50 रन, है ना। युवराज सिंह के 12 बॉल में 50 रन बनाने का तूफानी अर्धशतक का रिकॉर्ड की बराबरी किसने कर ली? अभिषेक शर्मा ने कर ली, ठीक है। अभिषेक शर्मा ने इसको रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2025? तो भैया इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सस्टेनेबल लिविंग फॉर ग्रीन फ्यूचर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और हु बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू हिट मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इन ODI? तो ODI में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड अब भाई किसके नाम हो गया है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने शाहिद अफरीदी के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया कीर्तिमान रच दिया, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। रोहित शर्मा नंबर 1 पे, शाहिद अफरीदी के रिकॉर्ड को तोड़ा, उसके बाद क्रिस गेल है, फिर सनत जयसूर्या है। नीचे के सारे बैट्समैन रिटायर हो चुके हैं, तो अभी रोहित शर्मा काफी टाइम तक नंबर 1 रहने वाले हैं, आई थिंक सो, है ना। चलिए, विच इंडियन क्रिकेटर क्रॉस्ड 14,000 इंटरनेशनल रन माइलस्टोन? तो बताने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को पता है इनका नाम, विराट कोहली, है ना, ठीक है। अब देखो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए कि भैया विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से बस थोड़े से पीछे है ना, और उसके नीचे संगाकारा है, फिर रिकी पॉन्टिंग है। 14,000 के क्लब में सिर्फ 2 ही लोग हैं, विराट कोहली और कुमार संगाकारा, है ना। बाकी सब बहुत ही दूर है, अभी ये जितने भी नीचे वाले हैं सब रिटायर हो चुके हैं, है ना। तो कोहली ने अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख लिया है, और होपफुली अगर सब कुछ अच्छा रहता है, कोहली इसी तरह से खेलते रहते हैं, तो 20,000 रन बनाने वाले बैट्समैन बन जाएंगे। मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसा चाहते हैं, ठीक है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। विच मेडल डिड इंडिया विन इन सुल्तान अजलान शाह कप? सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? पहला क्वेश्चन, आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। और इंडिया ने इसमें सिल्वर मेडल जीता, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सुल्तान अजलान शाह कप में, ठीक है, जो मलेशिया में हुआ, बेल्जियम ने गोल्ड जीता, है ना। फाइनल में इंडिया बेल्जियम से हार गया, तो इंडिया के पास सिल्वर ही हाथ लगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हरमनप्रीत कौर बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच बैंक? तो भैया किस बैंक ने हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो वो पंजाबी है, तो पंजाब नेशनल बैंक ही होगा, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। हरमनप्रीत कौर बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। हु इज द मेन एथलीट ऑफ द ईयर 2025? तो 2025 का मेन एथलीट ऑफ द ईयर कौन बना? तो वो बने आपके डुप्लांटिस। डुप्लांटिस बने आपके मेंस एथलीट ऑफ द ईयर 2025, ये याद रखिएगा, डुप्लांटिस बने मेन। और फीमेल में कौन रही? सिडनी बनी फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर, USA की है, याद रखिएगा, सिडनी और डुप्लांटिस, दोनों का नाम याद रखिएगा। चलो, हाउ मेनी टीम्स आर इन फीफा वर्ल्ड कप 2026? पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में 48 टीमें खेलेंगी, है ना। पहले 32 हुआ करता था, अब ये नंबर्स ऑफ टीम कितनी होगी? 48। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप में फाइनली कौन कौन सी टीम खेल रही है, इसका घोषणा कर दी गई है। फीफा वर्ल्ड कप इस साल होना है 2026 में। नॉर्थ अमेरिका कि 3 देश इसको होस्ट करेंगे। अब मुझे जल्दी से बताओ इसके मैस्कॉट के नाम, जल्दी से बताइए, ठीक है। यंगेस्ट प्लेयर इन द चेस हिस्ट्री टू अर्न द ऑफिशियल फाइट रेटिंग? भैया फाइट रेटिंग प्राप्त करने वाले सबसे यंगेस्ट चेस प्लेयर कौन बन गए? सरवर्ग सिंह बन गए सबसे यंगेस्ट प्लेयर चेस रेटिंग में, है ना। 3 साल की उम्र में, जहां पे ABC लोग पढ़ते हैं, C फॉर कैट पढ़ते हैं, इन्होंने C फॉर चेकमेट पढ़कर सारा काम चेंज कर दिया, है ना। चलो, फीफा वर्ल्ड पीस प्राइज इज गिवन टू? भैया देखो, इतना ज्यादा डोनाल्ड ट्रम्प जो है पीस प्राइज पाने के लिए परेशान है कि उन्होंने फीफा वालों से ही पीस प्राइज जबरदस्ती ले लिया, है ना। तो इसका आंसर है डोनाल्ड ट्रम्प, है ना। चलिए, तो डोनाल्ड ट्रम्प को मिल गया, बड़े खुश है। चलो देखते हैं फीफा
इस बार नॉर्थ अमेरिका में हो रहा तो इनको पीस प्राइज दे दिया गया। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ISSF वर्ल्ड कप विच हेल्ड इन दिसंबर, है ना। तो दोहा में जो हुआ उसमें इंडिया की रैंक सेकंड थी, जर्मनी में जो हुआ वो उसमें इंडिया की रैंक थर्ड थी, इसे ध्यान रखिएगा, इसी साल हुआ है वो भी। विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट एवर कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप, तो भैया फर्स्ट एवर खो खो का चैंपियनशिप कौन होस्ट करने वाला है, भारत, है ना, 2026 में, इसे ध्यान रखिएगा। इंडिया इज गोइंग टू होस्ट खो खो कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप इन मार्च, ठीक है, तो याद रखिएगा इस साल होना है। चलो, विच यूनिवर्सिटी टॉप इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कौन सी यूनिवर्सिटी रैंक 1 पे थी, तो भैया वो रही आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इसे मत भूलिएगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसमें रैंक 1 पे रही, ठीक है। फॉलोड बाय लवली पर प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, देन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ये टॉप 3 यूनिवर्सिटी थी, इसे ध्यान रखिएगा, इसका नाम मत भूलिएगा, ठीक है। हु इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ IPL 2026 ऑक्शन, 2026 के ऑक्शन में सबसे महंगे प्लेयर कौन रहे, कैमरॉन ग्रीन रहे ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, सबसे एक्सपेंसिव रहे, इसे ध्यान रखिएगा। KKR ने इन्हें खरीदा, है ना, KKR ने मथीशा को भी खरीदा 18 करोड़ में। पार्थ प्रशांत वीर ने CSK ने 2 लोकल प्लेयर खरीदे, कार्तिक शर्मा और प्रशांत, इन दोनों को खरीदा 14.2 करोड़ में, जो कि CSK की बहुत अच्छी बिडिंग थी, है ना, लोकल प्लेयर को प्रमोट करना, ठीक। ऐश्वर्य प्रताप सिंह किस खेल से संबंधित है, तो शूटिंग से संबंधित है, ये एक वर्ल्ड क्लास शूटर है ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ठीक है। हु गेट द बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2025 बाय द विमेन्स टेनिस एसोसिएशन, तो वो किसे मिला, सबलंका को, अर्ना सबलंका को बेस्ट प्लेयर अवार्ड बाय विमेन टेनिस एसोसिएशन, ये याद रखिएगा, है ना। सबलंका रैंक 1 है इस साल की, रेटिंग में नंबर 1 है, बेस्ट प्लेयर टेनिस की इस साल की। विच टीम डिड झारखंड डिफीट टू विन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो भैया सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड हरियाणा को हराकर जीत गया, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री वॉन द अंडर 19 एशिया कप 2025, तो भैया अंडर 19 एशिया कप 2025 भारत को हरा के पाकिस्तान UAE में जीत गया, है ना, याद रखिएगा। शेक हैंड भी नहीं हुआ और कोई भी चीजें वहां पे वैसी नहीं हुई, जैसे अब ऐसा होना कम हो गया है। फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू स्कोर 4000 रन इन T20 इंटरनेशनल, दैट इज स्मृति मंधाना, याद रखिएगा, स्मृति मंधाना बन गई 4000 रन बनाने वाली पहली क्रिकेटर, है ना, याद रखिएगा, 4000 रन क्रॉस करने वाली भारतीय पहली क्रिकेटर, स्विस बेट इनसे ऊपर है, याद रखिएगा, स्मृति मंधाना से, ठीक है। Who won the IGU इंडियन गोल्फ यूनियन 124th अमरचर गोल्फ चैंपियनशिप, तो वो जीता उन्होंने सुखमान सिंह ने, किसने जीता बेटा, सुखमान सिंह ने जीता, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। Who has won the first SAF Women's Club Championship 2025, तो SAF वो जीता किसने आपका, वो जीता आपका ईस्ट बंगाल ने, इसे याद रखिएगा, ठीक है। Who has won the 2025 World Tennis League Championship held for the first time in India, तो भैया पहली बार इंडिया में ये टेनिस टूर्नामेंट हुआ, ऑसी मैवरिक काइट्स ने जीता इसे याद रखिएगा। विच कंट्री टॉप द फीफा मेंस वर्ल्ड रैंकिंग, तो भैया उसमें नंबर 1 रैंकिंग में आपका रहा स्पेन, फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पे कौन है, स्पेन है, इसे ध्यान रखिएगा, स्पेन नंबर 1 पे, फॉलो बाय अर्जेंटीना एंड देन फ्रांस, ठीक है। विच टीम वॉन द 2025 ग्लोबल चेस लीग, तो भैया वो जीता है किसने, ठीक है, कोरोनास एल्पाइन SG पाइपर्स, याद रखिएगा, ठीक। तो ये तो हो गया हमारे आज के टॉप स्पोर्ट्स के जो भी इवेंट थे, मैंने आपको पूरा एक महीने का एक साथ करा दिया है। बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ाते वक्त नहीं बताई थी क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्वेश्चंस के थ्रू सारी चीजें कवर हो गई, है ना। होपफुली आपको मजा आया होगा। ये पहल आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, और क्या हम इसे आगे कंटिन्यू रखें कि ना रखें, कमेंट में बच्चों आप जरूर बताना, ठीक है। चलो फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद।